वह सिर्फ 5 साल की थी। नाम था अवनी। बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान। अपने पापा की दुलारी, स्कूल की प्यारी बच्ची और माँ के दिल की धड़कन। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा जो मुंबई के गोरेगांव इलाके में किराए के एक छोटे से मकान में रहता था। हर सुबह वो स्कूल के लिए तैयार होती और अपनी गुड़िया को बैग में रखकर कहती, आज मेरी गुड़िया भी स्कूल जाएगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो गुड़िया उस दिन स्कूल से कभी लौटेगी ही नहीं। और उस दिन के बाद से पूरे मोहल्ले में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, नालेबा नालेबा। उस शाम बारिश बहुत तेज थी। अवनी स्कूल से लौटते वक्त अपनी माँ से बिछड़ गई। बिजली कड़की, सड़कें गीली थी और हर कोने में अजीब सी सन्नाटा फैला हुआ था। लोगों ने देखा कि वह एक सुनसान गली में अकेली जाती दिखी, जहां एक पुराना बंद मकान था, जहां सालों से कोई नहीं गया था। और फिर किसी ने उसे कभी नहीं देखा। सिर्फ एक बात सामने आई, मकान की दीवार पर किसी ने लाल खून से लिखा था, जो सुनेगा मेरी आवाज वो लौटेगा नहीं। सीसीटीवी में उस घर के गेट पर एक सफेद साड़ी में भीगी हुई लड़की दिखी, खुले बाल और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो सिर्फ एक ही शब्द बोल रही थी, नालेबा। अवनी के माता पिता टूट गए। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया और हर रात वो उसी गली में जाकर चीखती, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। लेकिन जो हुआ वो और भी भयावह था। ठीक 7वें दिन उसी समय उसी गली में उसकी माँ भी गायब हो गई। बस एक चीज मिली, उसकी चूड़ियां जो खून से लथपथ थीं और जिन पर लिखा था माँ आई थी, पर वो भी मेरी हो गई। उस दिन के बाद मोहल्ले की औरतें रात को खिड़कियां बंद रखने लगीं और बच्चों को कान में एक ही बात सिखाई जाती, अगर कोई बोले नालेबा तो जवाब मत देना, भाग जाना। 6 महीने बाद मोहल्ले में एक नया किराएदार आया। नाम था रवि मिश्रा, एक यूट्यूबर जो शहरी किंवदंतियों पर रिसर्च करता था। उसने सुना था नालेबा की कहानी, लेकिन उसे लगता था ये सब सिर्फ अफवाह है। एक रात वो अपने कैमरे के साथ उस गली में गया और फिर उसके कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ वो इंटरनेट पर कभी अपलोड नहीं हो पाया। मगर जब पुलिस को कैमरा मिला, उसमें आखिरी दृश्य था एक बच्ची जिसकी आंखें पूरी काली थी। उसके पीछे खड़ी थी वही सफेद साड़ी वाली महिला। और फिर बच्ची ने मुड़कर कैमरे की ओर देखा और कहा, आपको भी बुला रही है, अब आपकी बारी है। रवि गायब हो गया, पर उसकी डायरी पुलिस को मिली। उसमें आखिरी लाइन थी, नालेबा कोई नाम नहीं, ये एक शाप है और इसका संबंध उस तांत्रिक से है जो 1987 में मारा गया था। लेकिन वो फिर लौटा है और इस बार वो अकेला नहीं है। कहानी का पहला भाग जहां पर खत्म हुआ था, अब वहीं से आगे शुरू होती है। लेकिन अब कहानी की गहराई और मौत की रहस्यमयी परतें खुलने जा रही हैं। मुंबई पुलिस की जांच रवि मिश्रा की गुमशुदगी को लेकर चौथे दिन तक कोई ठोस सुराग नहीं ढूंढ सकी थी, जब तक कि एक टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन में एक अजीब सी चीज जमा नहीं करवाई। एक DSLR कैमरा जो पूरी तरह कीचड़ और खून से सना हुआ था। कैमरे की मेमोरी कार्ड में जो आखिरी फुटेज मिला, उसने पूरी जांच टीम को हिला दिया। फुटेज में रवि रात 2:47 बजे एक सुनसान गली में खड़ा दिखाई दे रहा था। वही गली जिसमें अवनी आखिरी बार देखी गई थी। लेकिन कैमरे का फोकस जैसे जैसे अंदर गया, सामने आई एक लड़की की छवि, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वह सिर झुकाए लगातार कुछ बुदबुदा रही थी, नालेबा नालेबा। अचानक ही उसने कैमरे की ओर देखा और उसकी मुस्कान 1 सेकंड में विकराल बन गई। कैमरा गिर पड़ा और स्क्रीन काली हो गई। इस वीडियो ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। लेकिन यहीं से शुरू होती है वास्तविक कहानी, क्योंकि अगले दिन उस गली की दीवार पर एक नया संदेश लिखा मिला, रवि मेरा था, अब अगला कौन। और उसी के नीचे लाल रंग से बना था एक अजीब चिन्ह, जो बाद में
तानाशाह तांत्रिक कुलभूषण के चिन्ह से मेल खाता पाया गया। वही कुलभूषण जो 1987 में नागपुर के पास एक शमशान में 32 बच्चों की बलि देकर मारा गया था। पुलिस की फाइलों के अनुसार कुलभूषण की आत्मा को एक अघोरी ने बांध दिया था, लेकिन वह चेतावनी देकर गया था, अगर कोई उस गली में फिर बलि देगा तो वह फिर लौटेगा। अब मोहल्ले में एक और लड़की गायब हो चुकी थी, प्रियंका, जो रवि की ऑनलाइन फॉलोअर थी और उसके यूट्यूब चैनल पर अक्सर डरावनी जगहों की जानकारी देती थी। उसके गायब होने के बाद उसकी मां ने जो बताया वो और भी झकझोर देने वाला था। वो 2 दिन से सोते सोते नाले बा बोल रही थी और कह रही थी कि उसे कोई पुकार रहा है। वही बच्ची जो गुड़िया पकड़कर रोती है। शहर की सीमाएं डर की गिरफ्त में थी। स्कूल बंद कर दिए गए, माता पिता बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते और हर घर के बाहर अब एक बात लिख दी गई थी, नाले बा कल आना। ये वही तरीका था जिससे दक्षिण भारत में वर्षों पहले एक चुड़ैल को डराया जाता था। नाले बा का मतलब होता है कल आना। माना जाता था कि आत्मा अगले दिन लौटने के वादे में चली जाती थी, लेकिन अब ये काम नहीं कर रहा था। चुड़ैल अब हर रात आ रही थी और अब कहानी ने मोड़ लिया। पुलिस को रवि की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें एक पन्ना तह लगा था। जब उसे खोला गया, उसमें लिखा था, अगर मैं गायब हो जाऊं तो नागपुर के नीलकंठ श्मशान में खुदाई करना। वहां जो मिलेगा वही सारी मौतों की जड़ है। वहां छिपा है वो नाम जिसे लेना भी मौत बुला सकता है, कुलभूषण। और उसके साथ है वो बच्ची अवनी, जो अब बच्ची नहीं रही। नीलकंठ श्मशान नागपुर के बाहरी हिस्से में बसा एक भूतपूर्व तांत्रिकों का अड्डा अब वीरान पड़ा था, लेकिन अब रवि की डायरी ने इसे एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना दिया था। पुलिस के 3 अफसर और एक स्थानीय गाइड रात 11 बजे वहां पहुंचे, टॉर्च की रोशनी, हथियार और रवि की डायरी साथ लिए। जैसे ही उन्होंने उस पुराने खंडहर में कदम रखा, हवा का तापमान गिर गया और चारों ओर एक अलग सी गंध फैल गई, कुछ ऐसा जैसे जली हुई हड्डियां और गुलाब की माला एक साथ सड़ रही हो। गाइड रमाकांत बोला, साहब ये जगह पहले कुलभूषण की तांत्रिक क्रियाओं के लिए जानी जाती थी और वो गड्ढा जहां बलि दी जाती थी आज भी वैसा ही है। किसी को छूने की इजाजत नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर विनायक ने रुकने से मना किया। उन्होंने खोदाई शुरू करवाई। आधे घंटे बाद कुदाल ने किसी सख्त चीज से टकराया, मिट्टी हटाई गई और नीचे मिला एक लोहे का संदूक जिस पर अजीब से यंत्र और रक्त सूखे तांत्रिक चिन्ह बने थे। संदूक खोलते ही बिजली कड़क उठी। आसमान साफ था, लेकिन हवा में अजीब गुर्राहट गूंजने लगी। संदूक के अंदर एक काले वस्त्रों में लिपटी छोटी गुड़िया थी, बिल्कुल वैसी ही गुड़िया जैसी रवि के वीडियो में दिखाई दी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, गुड़िया के दोनों हाथों में असली इंसानी बाल बंधे थे और उसकी आंखें असली आंखों की तरह चमक रही थी। तभी रमाकांत जोर से चिल्लाया, वो देखो! श्मशान की दीवार पर एक परछाई दौड़ गई, लंबी, उल्टी और बिना सिर के। अफसरों ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पर तभी संदूक के नीचे से एक और कागज निकला, एक खत जिसमें लिखा था, जिसने यह संदूक खोला उसने उस आत्मा को मुक्त कर दिया। अब वह ब्रह्म पिशाचिनी बन चुकी है। उसकी आत्मा अब उस लड़की में समा चुकी है जो मौत के बाद भी रोती है। अवनी अब इंसान नहीं रही। इस घटना के बाद तीनों पुलिस अफसरों में से 2 ने आत्महत्या कर ली। तीसरे इंस्पेक्टर विनायक ने सब कुछ त्याग कर बनारस में संन्यास ले लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि संदूक में मिली गुड़िया अब गायब थी। रमाकांत ने शपथ ली थी कि उसने उसे एक बच्ची के हाथ में देखा, वही बच्ची जो पिछले 20 साल से इस गांव में दिखती है लेकिन कभी बड़ी नहीं होती। और अब चुड़ैल की चीख हर रात तेज होती जा रही थी। हर रात एक नाम पुकारा जाता है, अवनी अवनी, तुम अब पूरी बन चुकी हो। वह रात बाकी रातों से अलग थी। नीलकंठ श्मशान में सब शांत था,
लेकिन एक साया वहां घूम रहा था। सफेद जटाओं वाला एक बूढ़ा साधु, जिसकी आंखों में न आग थी न शांति, सिर्फ एक ठहरी हुई बेचैनी। उसके होठों पर बस एक ही मंत्र चल रहा था, मृत्यु तुझसे मेरा संबंध पुराना है, लेकिन इस बार मैं तुझे रोकूंगा। वह साधु था त्रिलोकनाथ, वही जिसने 1987 में कुलभूषण की आत्मा को बंद किया था। लेकिन अब जब संदूक फिर से खोला गया तो त्रिलोकनाथ वापस लौटा, क्योंकि वह जानता था अब सिर्फ तंत्र नहीं, आत्मा भी बदल चुकी है। त्रिलोकनाथ ने मंदिर में बैठकर आग जलाई और ताम्रपत्र खोला। उस पर कुलभूषण के कर्म, उसकी शक्ति और उसकी असल योजना दर्ज थी। उसमें लिखा था, अवनी का जन्म सामान्य नहीं था, वह कुलभूषण की तंत्र सिद्धि की अंतिम कुंजी थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसे मारा गया एक विशेष तिथि पर, जब ग्रहों का संयोग ऐसा था कि एक आत्मा कई शरीरों में विभाजित हो सकती थी। अवनी अब एक नहीं रही, उसकी आत्मा 3 हिस्सों में बंटी है, एक गुड़िया में, एक श्मशान में और एक उस लड़की में जो हर रात सपनों में पुकारती है, नालेबा। इसी बीच मुंबई में एक और रहस्यमयी घटना हुई। एक स्कूल की सीसीटीवी फुटेज में रात 2:13 पर एक लड़की दिखाई दी। वह चलते चलते रुक गई, दीवार की ओर मुड़ी और उसके होंठ हिले। त्रिलोकनाथ, तू क्यों लौटा? यह वीडियो वायरल हो गया, लेकिन जो वायरल नहीं हुआ वो था स्कूल का वह क्लासरूम, जहां अगले दिन खून से लिखा मिला, 3 आत्माएं एक शरीर, अब हम पूरी होंगी। त्रिलोकनाथ ने तय किया उसे गुड़िया ढूंढनी होगी। वह रमाकांत के साथ नागपुर से मुंबई निकला। ट्रेन में उसने रमाकांत को एक रहस्य बताया जो आज तक किसी को नहीं बताया गया था। मैंने कुलभूषण को मारा नहीं था, मैंने उसे सिर्फ बांधा था, क्योंकि वो मेरा ही शिष्य था। रमाकांत स्तब्ध रह गया। त्रिलोकनाथ की आंखों में नफरत नहीं, अपराध बोध था। अवनी मेरी गलती थी, उसका जन्म, उसकी मृत्यु और उसका आज का रूप सब मेरी तंत्र की लालसा का परिणाम है। इसी बीच ट्रेन की बोगी में बत्ती गुल हो गई और अचानक एक बच्ची की हंसी गूंजी, वही हंसी जो श्मशान में गूंजती थी। एक यात्री चिल्लाया, वो लड़की, पीछे देखो। पीछे एक कोना था और उसमें वही गुड़िया बैठी थी, पर अब उसकी आंखें लाल थी और उसके होंठ हिले। त्रिलोक, तेरा समय पूरा हो चुका है। मुंबई की सुबह उस दिन असहज रूप से शांत थी, मानो हवा में कुछ दबा हुआ था, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल ने उस खामोशी को चीर दिया। एक और बच्ची बेहोश पाई गई थी, चेहरा पीला, आंखें खुली लेकिन पलकें जमी हुई। उसके होठों पर एक ही शब्द था, नालेबा। डॉक्टरों ने कहा बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन उसकी चेतना जैसे किसी और के वश में हो। उसकी मां ने बताया कि वह 2 रातों से नींद में चल रही थी और दीवारों पर कुछ लिख रही थी। आ जाओ, हम तैयार हैं। इधर त्रिलोकनाथ और रमाकांत गुड़िया को लेकर एक पुरानी हवेली में रुके थे, जो कभी कुलभूषण की साधना का गुप्त केंद्र हुआ करता था। हवेली की दीवारें अब भी तंत्र के चिन्हों से भरी थी और सबसे ऊपर लिखा था, जब तीसरा टुकड़ा जागेगा तभी पूर्ण शरीर बनेगा। त्रिलोकनाथ ने हवेली की सबसे गहरी कोठरी में प्रवेश किया, जहां एक गड्डी में बंधे पुराने ग्रंथ और कुलभूषण की तांत्रिक डायरी रखी थी। जैसे ही उन्होंने पन्ने पलटे, एक नाम बार बार लिखा मिला, अन्वेषा। यह नाम उनके लिए अजनबी नहीं था। अन्वेषा वो बच्ची थी जो अवनी की मृत्यु के बाद उसी गांव में पैदा हुई थी, ठीक 7 महीने बाद, उसी तिथि, उसी समय जब अवनी को बलि दी गई थी। रमाकांत ने विस्मय से पूछा, तो क्या अन्वेषा ही तीसरा टुकड़ा है? त्रिलोकनाथ की आंखें डबडबा गईं। नहीं, वो टुकड़ा नहीं, वो वह पात्र है जिसमें तीसरी आत्मा प्रवेश करेगी। और अगर ऐसा हुआ तो अवनी की आत्मा पूर्ण हो जाएगी। तब वो नालेबा नहीं रहेगी, तब वो पूर्ण मृत्यु देवी बन जाएगी। तभी हवेली के बाहर शंखनाद जैसा तेज ध्वनि गूंजी। वे दोनों दौड़कर बाहर आए। सामने एक लड़की खड़ी थी, उम्र 16-17, आंखें नीली, हाथ में एक टूटा हुआ आईना। और जैसे ही त्रिलोकनाथ ने उसे देखा,
उसने कहा, मैं अन्वेषा हूं और मैं जानती हूं कि आप कौन हैं। आप मुझे नहीं रोक सकते। मैं अपने हिस्से को बुला चुकी हूं। आज रात वो मुझ में समा जाएगा। गुड़िया, जो अब तक शांत थी, अचानक जलने लगी। बिना आग के वो राख में बदल गई। त्रिलोकनाथ की सांसें थम गई। अब तीसरा टुकड़ा जाग गया है। रात का तीसरा पहर चल रहा था। हवेली की छत पर त्रिलोकनाथ ध्यान मग्न था। मंत्रों का उच्चारण कर रहा था ताकि आत्मा का अंतिम प्रवेश रोका जा सके। लेकिन नीचे अन्वेषा आईने के सामने बैठी थी और वह आईना अब धुंधला नहीं, लाल हो चुका था। उसमें अब सिर्फ उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, वहां कोई और था, कोई जो अब तक सो रहा था। आईने से एक आवाज निकली, तेरा शरीर अब मेरा है अन्वेषा, और तुझे बस इतना करना है, बोलना है वही शब्द जो मुझे वापस लाते हैं। अन्वेषा ने कांपते होठों से वही कहा जो वह सपनों में सुनती आ रही थी, नालेबा। उसी क्षण हवेली की दीवारें कांपने लगी, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और हवेली के ठीक बीचों बीच जमीन फट गई, एक काले कुंड की तरह। उसी में से धुआं निकलने लगा और फिर एक परछाई, वही परछाई जो पहले श्मशान, फिर स्कूल और अब इस हवेली तक पहुंच गई थी। त्रिलोकनाथ ने आंखें खोली और अपनी छड़ी से हवेली के मध्य यंत्र पर वार किया। यंत्र जलने लगा, लेकिन उसी वक्त एक रुकावट आई। रमाकांत की आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से वही आवाज निकली जो आईने से आई थी, त्रिलोक, तूने मुझे बाधा था, अब मैं तुझमें से ही निकलूंगा। त्रिलोकनाथ समझ गया, कुलभूषण की आत्मा रमाकांत में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन उससे भी भयानक बात यह थी कि अब अन्वेषा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, उसका चेहरा अब बदल रहा था। उसकी आंखें काली हो गई थीं और बाल हवा में उड़ने लगे थे। गुड़िया राख हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब अन्वेषा के भीतर थी। श्मशान की छाया और स्कूल की आत्मा अब एक हो चुकी थी। त्रिलोकनाथ ने अंतिम कोशिश करते हुए ताम्रपत्र से एक आखिरी यंत्र निकाला, ब्रह्म रक्षक चक्र, जिसे तंत्र में सिर्फ मृत्यु को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसके इस्तेमाल का अर्थ था त्रिलोकनाथ की स्वयं की बलि। उसने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ते हुए अन्वेषा की ओर बढ़ा। हवेली की छत फटी, बिजली कड़कने लगी और अचानक एक चीख, इंसानी नहीं, पशु जैसी, हवेली में गूंज उठी। सब कुछ रुक गया। जब आंखें खुली तो हवेली में कोई नहीं था, न अन्वेषा, न रमाकांत, न त्रिलोकनाथ। सिर्फ एक चिन्ह जमीन पर जलता रह गया, नालेबा। और फिर कई किलोमीटर दूर मुंबई के एक नए स्कूल की बाउंड्री पर एक बच्ची खड़ी थी। वही अन्वेषा का चेहरा, वही नीली आंखें, और उसके पीछे खड़ी थी एक बूढ़ी औरत जिसने कहा, अब अगला खेल शुरू होगा। शहर बदल गया है, पर आत्मा नहीं। मुंबई के उस नए स्कूल में जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था, एक कक्षा में बैठी बच्ची ने अचानक अपनी कॉपी पर कुछ लिखना शुरू किया, खुद से, बिना रुके। शिक्षक ने जब जाकर देखा तो कॉपी में लिखा था, मैं लौट आई हूं, त्रिलोक अब नहीं है, पर खेल अभी बाकी है। उस बच्ची का नाम था रिद्धिमा। वह एक सीधी सादी, शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसकी मां को लगता था कि कुछ बदल रहा है। रिद्धिमा अब आधी रात को सोते हुए उठ बैठती थी, कभी अपने सिर पर राख मल लेती, कभी दीवारों से बातें करती। और अब जब स्कूल में उसके नोटबुक से ये शब्द निकले तो यकीन पक्का हो गया, कुछ बहुत गलत था। रिद्धिमा की मां ने उसे एक मनोचिकित्सक को दिखाया, जिसने कहा यह मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन उसकी आंखों में छुपी चमक देखकर डॉक्टर खुद डर गया। उस रात उसने अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहा, यह बच्ची बीमार नहीं है, इसमें कोई और है। ये वही है जो मेरी दादी कहती थी, वो जो खेलती है फिर निगल जाती है। इधर
नागपुर के पुराने मठ में एक वृद्ध साधु ध्यान कर रहा था। वह त्रिलोकनाथ का शिष्य था, विरक्तानंद। जब उसने ध्यान की अग्नि में रिद्धिमा का चेहरा देखा तो चौंक गया। उसने तपस्या तोड़ते हुए कहा, "ये तीसरा नहीं, नया जन्म है आत्मा का। अब वह अपने नियम खुद बनाएगी और त्रिलोकनाथ के बलिदान के बाद कोई उसे रोकने वाला नहीं बचा।" रिद्धिमा अब सपनों में पुराने नामों को पुकार रही थी। अवनी, कुलभूषण, रमाकांत। उसने दीवारों पर वही यंत्र बनाना शुरू कर दिए थे जो हवेली में मिले थे। एक रात जब उसकी मां उसे जगाने गई तो देखा रिद्धिमा बेड पर नहीं थी। वह फर्श पर बैठी थी और उसके सामने एक टूटा हुआ आईना पड़ा था और वह उसमें नहीं देख रही थी, वह उससे बात कर रही थी। आईने से आवाज आई, "तेरा समय आ गया है, अब तू वही करेगी जो मैं कहूंगी।" रिद्धिमा ने जवाब दिया, "मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार मैं सिर्फ माध्यम नहीं, मैं खुद वो शक्ति बनूंगी।" और फिर आईने से एक धुआं निकला और रिद्धिमा की आंखों में समा गया। उसकी आंखें नीली से काली हो गईं और उसने अपनी मां की तरफ देखा। वो नजरिया अब किसी बच्ची का नहीं था, वो थी नालेबा की पुनर्जन्मित दृष्टि। उसने सिर्फ इतना कहा, "अब शुरुआत होगी असली खेल की, जो सिर्फ डर नहीं, विनाश लाएगा।" मुंबई के उसी स्कूल में अगली सुबह एक सफाईकर्मी महिला ने शौचालय की दीवार पर कुछ अजीब देखा। लाल रंग से लिखा था, "आईना देखो, पर अकेले नहीं।" उसे लगा बच्चों की शरारत होगी, लेकिन जैसे ही उसने पानी फेंककर दीवार साफ करनी चाही, वो लाल रंग बहा नहीं और शब्द फिर उभर आए। डर के मारे वह चिल्ला उठी और स्कूल में हड़कंप मच गया। इधर रिद्धिमा अब स्कूल नहीं जा रही थी। उसकी मां ने उसे घर में ही बंद कर रखा था। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके कमरे का आईना अब हर दिन थोड़ा और बड़ा दिखने लगा था, मानो वह दीवार को निगलता जा रहा हो। रिद्धिमा अब उससे बातें नहीं करती थी, वो बस उसमें घूरती थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक गहरी और अंधेरी होती जा रही थी। उसके कमरे में से हर रात एक अजीब सुगंध आने लगी थी, कपूर, राख और सड़े हुए गुलाब की। इसी दौरान विरक्तानंद मुंबई पहुंचा। उसने रिद्धिमा की मां से मिलकर आग्रह किया, "मुझे रिद्धिमा से अकेले में मिलने दीजिए। अगर देर हो गई तो इस शहर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।" जब वह रिद्धिमा के कमरे में पहुंचा तो कमरे की हवा ही अलग थी, भारी, घनी और ठंडी। उसने माला घुमाई और एक यंत्र कमरे के चारों ओर बनाया, लेकिन जैसे ही वह आईने के सामने पहुंचा, आईना खुद ब खुद चमकने लगा। आईने में किसी लड़की की छवि थी, लेकिन वह रिद्धिमा नहीं थी। वह थी अवनी, वही जिसकी आत्मा नालेबा के नाम से सालों से घात लगाए बैठी थी। आईने से निकली आवाज, "तू भी आएगा मेरे पास। जैसे त्रिलोक आया, वैसे ही तू भी बंध जाएगा।" विरक्तानंद ने तुरंत आंखें बंद की और एक शक्तिशाली मंत्र का जाप शुरू किया। लेकिन उस समय रिद्धिमा अचानक उठी। उसकी आंखें अब काली और लाल हो गई थी। उसने जोर से चिल्लाया, "मुझे मत छूना। अब मैं रिद्धिमा नहीं हूं, मैं वो हूं जो आईने के पार है।" कमरे में चीजें उड़ने लगीं, खिड़कियां टूट गईं, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विरक्तानंद ने आखिरी कोशिश की। उसने आईने पर गंगा जल फेंका। आईना चीखा। एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंजी और आईने की सतह दरक गई, लेकिन वह टूटा नहीं। उसमें से एक हाथ बाहर आया और रिद्धिमा को जकड़ लिया। वो खींचती चली गई अंदर की ओर। विरक्तानंद भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे में अंधकार छा गया और जब वह पलटा, वहां सिर्फ टूटा हुआ आईना था और एक शब्द जो दीवार पर लिखा था, "अब अगली बारी तेरी है।" मुंबई के बाहर एक पुरानी हवेली थी, वही जगह जहां सालों पहले कुलभूषण ने अपनी अंतिम तांत्रिक क्रिया की थी। वही हवेली जो अब वीरान थी, लेकिन रात होते ही वहां एक कमरा जलता दिखता था। उस कमरे में कोई नहीं दिखता, पर आईना अब वहां था। विरक्तानंद
3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो उसके पास सिर्फ एक नाम था, अन्वेषा। लेकिन वह जानता था कि अन्वेषा अब नहीं रही जो उसके नाम से इस दुनिया में चल रही है। वह अब अवनी का पूर्ण रूप है। रिद्धिमा की मां पागल हो चुकी थी। वह हर आईने पर कपड़ा डालती, हर कांच तोड़ देती। लेकिन जब वह एक मंदिर में गई और पुजारी को सब बताया तो पुजारी ने सिर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, अब देर हो चुकी है। ये सिर्फ आत्मा नहीं, अब यह एक पूर्ण सत्ता बन चुकी है। इसे कोई तंत्र नहीं रोक सकता, सिर्फ बलिदान। उसी रात विरक्तानंद उस हवेली में पहुंचा। उसने देखा आईना अब लगभग आधा कमरा बन चुका था। उसमें धुंधली आकृतियां दिख रही थी और जब वह पास गया उसने खुद को देखा, लेकिन आईने में उसकी छवि मुस्कुरा रही थी। आईने से आवाज आई, अब तू भी आएगा और सब पूर्ण होगा। विरक्तानंद ने तांत्रिक चक्र खोलकर मंत्रों की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे आईने की सतह कांपने लगी। उसने अपने खून से मंत्र लिखे और हवेली की दीवारों को यंत्रों से घेर लिया। लेकिन तभी आईने से एक चेहरा बाहर आया, अवनी का। मुझे बलि दी गई थी, त्रिलोक ने मुझे रोका, लेकिन अब न कोई त्रिलोक है, न कोई रक्षक। अब मैं हूं संपूर्ण, जागृत, अजेय। और तभी कमरे के पीछे से एक आवाज आई, पर एक चीज अब भी बाकी है, प्रेम। आईने से रिद्धिमा की असली आत्मा बाहर आई। उसका चेहरा शांत, पर आंखें आंसुओं से भरी थी। वह बोली, मुझे नहीं चाहिए ये शक्ति, मुझे चाहिए मां की गोद, स्कूल की घंटी, दोस्तों की हंसी। अवनी, तुझे जो मिला वो अन्याय था, लेकिन तुझे से सहानुभूति करती हूं। मैं तेरा माध्यम नहीं बनना चाहती। विरक्तानंद ने उसी पल अंतिम मंत्र उच्चारित किया, आत्मा को उसकी इच्छा से मुक्त करो यदि वह स्वयं मुक्त होना चाहे। आईने की सतह फट गई, एक तेज रोशनी निकली और हवेली की दीवारें चटकने लगी। अवनी की चीख गूंजी, लेकिन वह चीख अब गुस्से की नहीं थी, वह पीड़ा की थी। उसके भीतर वर्षों का दर्द था। आईना टूट गया, हवेली गिर गई और रिद्धिमा बेहोश पड़ी मिली। जब वह उठी उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने कहा, मैंने उसे देखा आखिरी बार, वो मुस्कुरा रही थी। मुंबई अब शांत था, लेकिन कहा जाता है कि उस हवेली के खंडहरों में एक टूटा हुआ टुकड़ा आज भी चमकता है, और जो उसमें झांकता है वो एक लड़की को मुस्कुराते देखता है। कभी कभी वो लड़की पूछती है, तुम मेरे साथ खेलोगे? नाले बा की कहानी अब इतिहास बन चुकी है, या शायद इतिहास दोहराने की तैयारी कर रहा है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।